वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, CSIR IIIM जम्मू के द्वारा ऑफलाइन भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यता शर्तें जानना चाहते हैं, साथ ही इस भर्ती के फॉर्म के प्रत्येक कॉलम को आपको किस प्रकार से भरना है यह जानना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें ज्ञात हो सकें। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी हम चैनल पर कोई नई वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए, सभी जातियों के लिए आपकी यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 20 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, यानी कि भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू की यह भर्ती है, जो आपका विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती आपकी परमानेंट भर्ती रहने वाली है। इसमें आप सचिवीय सहायक, स्टेनोग्राफर या फिर स्टाफ कार ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिलाएं सभी इस भर्ती के लिए पात्र हैं। भर्ती का फॉर्म आपका ऑफलाइन मोड से अप्लाई किया जाना है। सबसे पहले बात करें पद कोड 06 की, तो इसके अंतर्गत आपके स्टाफ कार ड्राइवर के पद आएंगे, जिनके लिए आप UR या SC वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। कुल 2 पद आपके स्टार कार ड्राइवर के यहाँ पर रहने वाले हैं। आयु की बात करें तो 18 कम से कम और 27 अधिक से अधिक, किंतु SC वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आयु अधिकतम 32 साल तक हो सकती है। वेतनमान आपका लेवल 2 के अनुसार रहेगा, जो कि 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता आपकी 10वीं पास हो, साथ ही आपको मोटर कार चलाने का 3 साल का अनुभव हो, व आपके पास हल्का व भारी वाहन लाइसेंस है, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है पद कोड 5 के अनुसार जूनियर सचिवीय सहायक फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का। तो दोस्तों, इस पद के लिए आप सिर्फ UR वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 28 साल हो सकती है। कोई भी आवेदक आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे UR वर्ग में ही आवेदन करना होगा और आयु की छूट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। वेतनमान आपका 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता कम से कम 10वीं पास हो। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति है, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका जूनियर सचिवीय सहायक जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव। पद कोड 4 के अंतर्गत यह आपके पद हैं। इसके लिए सिर्फ ST वर्ग के आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। ST के अलावा अन्य कोई भी आवेदक इस पद के लिए पात्र नहीं होगा। आयु आपकी 18 से 28 साल है। 5 साल के ST को छूट मिलकर 33 वर्ष तक ST वर्ग के आवेदक आयु में छूट लेने के बाद आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता आपकी 12वीं पास, साथ में कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति जरूरी है। पद कोड 3 के अनुसार जूनियर स्टेनोग्राफर का पद है, जिसके लिए सभी आवेदक UR वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। आयु आपकी 18 से 27 वर्ष रहेगी। UR वर्ग में पद है, इस कारण से किसी भी आवेदक को आयु में छूट नहीं मिलेगी। वेतनमान 25,500 से 81,100 रहेगा। योग्यता 12वीं पास, साथ ही अंग्रेजी या हिंदी में से किसी भी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना की बात की जाए तो आपकी अंतिम तिथि यानी कि 20 अक्टूबर 2024 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग में जो पद हैं उनके लिए आवेदकों को ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जो आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दे सकते हैं।
बैंक ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं जो आपका डायरेक्टर CSIR IIIM जम्मू के पक्ष में जम्मू में दे होना चाहिए। किंतु यदि आप SC हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं या महिला आवेदक हैं तो फिर आपको शुल्क भुगतान में छूट रहेगी, यानी कि आपको बैंक ड्राफ्ट नहीं भेजना है। दोस्तों बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख देना है। साथ में आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वह भी बैंक ड्राफ्ट में आप पीछे की तरफ लिख दें। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट की एक फोटोकॉपी कराकर आप अपने पास रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रख लें ताकि आपको भविष्य में साक्षात्कार के समय यह काम आ सके। डाक द्वारा आपको अपना आवेदन भेजना है। आवेदन भेजने का जो पता रहेगा वह आपका सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, कैनाल रोड, जम्मू, पिन कोड 110001, जम्मू एंड कश्मीर। इस पते पर आप अपना आवेदन किसी भी डाक से, यानी कि साधारण डाक, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट किसी भी तरह से भेज सकते हैं। दोस्तों जिस लिफाफे में आपको आवेदन डालना है उसमें आपको ये प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ भेजने हैं जो आपके सभी सेल्फ अटेस्टेड होने जरूरी हैं। अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र भेजने हैं 10वीं से आरंभ करके। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र भेजना है। पद से संबंधित अनुभव यदि मांगा गया है या नहीं मांगा गया है और आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको भेजनी है। 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट आपको भेजना है मूल रूप से। किंतु यदि SC ST फीमेल हैं या फिर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो फिर यह आपको नहीं भेजना है। कंप्यूटर प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वह आप फार्म के साथ लगाकर भेज सकते हैं। ड्राइवर के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी भेजनी है। पद से संबंधित योग्यता का अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। साथ ही यदि आप सरकारी सेवारत हैं तो आपको अपने नियोक्ता से NOC लेकर भी फार्म के साथ भेजनी है। सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको पद का नाम लिखना है, साथ ही अपनी कैटेगरी भी लिखनी है। फार्म में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवरराइटिंग आपको नहीं करनी है तथा फार्म के सभी कॉलम आपको अपनी ही लिखावट में साफ सुथरे भरकर भेजने हैं। फार्म यदि अंग्रेजी में भर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में भरें, हिंदी में भर रहे हैं तो बिना किसी प्रकार की कटिंग के साफ सुथरा आप उसे भरकर भेज दें। दोस्तों यदि आप इस भर्ती से संबंधित विज्ञापन को देखना चाहें तो ऑफिशियल विज्ञापन के लिए आप 13 सितंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली देख सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल पर आप सभी रोजगार से संबंधित सूचनाओं के विज्ञापन देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर सीधा ही सिंघल प्रकाशन को सर्च करके भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों यदि आपके यहाँ ऑफलाइन आवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन पत्र है वह vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती का फार्म देखिए आपका यह रहने वाला है जो आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका दें और चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर कर दें। पहले नंबर कॉलम की बात करें तो इस कॉलम में आपको अपने पद का नाम भरना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, साथ ही उसका पद कोड भरना है। जैसे आप स्टाफ कार ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्टाफ कार ड्राइवर पद कोड 03। आवेदन शुल्क का विवरण आपको कॉलम नंबर 2 में डालना है। यदि आप पर लागू है तो इसमें आपको अपना DD का नंबर भरना है, उसकी डेट डालनी है तथा किस बैंक से आपने यह बैंक ड्राफ्ट बनवाया है, कौन सी ब्रांच से आपने यह बैंक ड्राफ्ट बनवाया है उसका विवरण आपको इसमें डालना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपना 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है। जेंडर में पुरुष आवेदकों को मेल लिखना है और महिला आवेदकों को फीमेल लिखना है। रिलीजन यानी कि धर्म, जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, सिख हैं, वह आपको इस कॉलम में लिख देना है। कॉलम नंबर 6 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 7 में आपको अपनी माता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 8 में आपको अपनी जन्म तिथि है वह अंकों में लिखनी है।
20/10/2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी, वह गणना करके आपको लिख देनी है। जैसे 23 साल, जितने महीने हो गए वह महीने, और जितने दिन हो गए वह दिन आपको काउंट करके लिख देना है। कॉलम नंबर 10 में आपको अपना पत्राचार का पूरा पता है, वह पिन कोड के साथ लिखना है। इसी तरह कॉलम नंबर 11 में आपको अपना स्थायी पता लिख देना है। यदि दोनों पते आपके एक जैसे हैं तो दोनों कॉलम में आप सेम ही पता लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 12 में आप जन्म से भारत के निवासी हैं तो इस बॉक्स में आप टिक कर दें। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से दर्शा देनी है। ईमेल आईडी को आप चाहें तो छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 14 में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। कॉलम नंबर 15 में आप जिस भी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं उस वर्ग के बॉक्स में आपको टिक कर देना है। यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो इसमें आपको यस लिखना है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगा देना है, वरना इसमें आपको नो लिख देना है। CSIR के विभागीय उम्मीदवार हैं तो इसमें भी आपको यस लिखना है, वरना इसमें आपको नो ही लिख देना है। क्या आप IIIAM के कर्मचारी हैं तो इसमें आपको यस लिखना है, वरना सभी के कॉलम में यह नो ही रहेगा ज्यादातर। भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसमें आपको यस लिखना है, वरना इसमें भी आपको नो लिखना है। जो भूतपूर्व सैनिक है वह इसमें यस लिखेंगे, साथ ही अपने डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की प्रति फार्म के साथ लगानी पड़ेगी उनको। इसके बाद अगला कॉलम, क्या कोई निकटतम संबंधी आपका इस संस्थान में कार्यरत है तो यस लिखना है, वरना इसमें भी आपको नो ही लिखना है। कॉलम नंबर 21 की बात करें तो इसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की 10वीं से आरंभ करते हुए डिटेल डालनी है। सबसे पहले परीक्षा का नाम, इसमें आपको मैट्रिक लिखना है। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, जिस भी बोर्ड से आपने यह परीक्षा पास की है। उत्तीर्ण होने का वर्ष, जिस भी वर्ष में आपने यह 10वीं की परीक्षा पास की है। अंकों का प्रतिशत 2 पॉइंट तक आप लिख सकते हैं। साथ में अपनी डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपकी है वह लिख सकते हैं। उसके बाद योग्यता आपकी 10+2 है तो 12th का आप इसमें विवरण डाल दें। इसी तरह से आपको बोर्ड का नाम, वर्ष, प्रतिशत और अपनी श्रेणी। ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो जो भी आपकी शैक्षिक योग्यताएं वह सभी आप इसमें लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 22 में आपको अपने अनुभव का विवरण देना है। सबसे पहले नियोक्ता का नाम और पता, जहां आप काम करते हैं, जिस पद पर काम करते हैं उस पद का नाम आपको लिखना है। जिस वेतनमान में आप काम कर रहे हैं वह आपको अपनी सैलरी यहाँ पर लिखनी है। किस तिथि को आपने ज्वाइन किया था उस तिथि को आपको लिखना है। यदि काम छोड़ चुके हैं तो यहाँ पर आपकी काम छोड़ने की तिथि लिख दें, वरना यहाँ पर टिल डेट डाल दें। और आप किस प्रकार का काम करते हैं, यानी कि आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, वह आपको लिख देनी है। संलग्नकों की सूची में दोस्तों आपको राइट या क्रॉस के निशान पीछे दिए गए बॉक्स में लगाने। पहले बॉक्स में आपको 1 कलर्ड पासपोर्ट फोटोग्राफ जो आपने फार्म पर चिपका दिया है और उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो सभी को यस लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जिसमें आपकी जन्म तिथि है, यानी कि 10वीं के प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें आपकी जन्म तिथि आपने लगा दी है। डिमांड ड्राफ्ट जिनके लिए लागू है, जो 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेज रहे हैं वह इसमें यस का टिक करें। जो नहीं भेज रहे हैं यानी कि SC ST दिव्यांग या महिला हैं तो फिर क्रॉस लगा दें। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि 10वीं से आरंभ करते हुए जहां तक आपकी योग्यता है वह आपको फोटोकॉपी लगा देनी है और पीछे आपको टिक में राइट टिक लगा देना है। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भेजा है तो राइट का टिक कर दें, वरना इसमें भी आप क्रॉस का टिक कर दें। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि पद से संबंधित अनुभव का प्रमाण पत्र भेज रहे हैं तो यस करें, वरना क्रॉस का चिन्ह पीछे दिए गए बॉक्स में आप लगा दें। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक, यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसमें आपको यस करना है। भूतपूर्व सैनिक के अलावा सभी इसमें क्रॉस का चिन्ह लगाएं। साइन ऑफ शीट में सभी को यस ही करना है। अदर डॉक्यूमेंट, इनके अलावा यदि अन्य कोई प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं तो उसमें राइट का टिक लगाएं, वरना पीछे बॉक्स में आप क्रॉस का निशान लगा दें। इसके बाद आपकी घोषणा है। घोषणा में सबसे पहले
बात करें तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जिस तिथि को आप यह फार्म भर रहे हैं वह तिथि आपको यहाँ पर लिख देनी है। जिस गांव या शहर से आप संबंधित हैं उस गांव या शहर का नाम आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है तथा यहाँ पर फिर से आपको अपना प्रमाण पत्र के अनुसार नाम लिख देना है। इसके बाद विभाग या कार्यालय द्वारा प्रस्थांकन, यदि आप किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो यह आपको करवाना है, वरना यह आपको नहीं करवाना है। यह सब आपके डिपार्टमेंट द्वारा भरा जाएगा। जिस तिथि को बनेगा वह डेट डलेगी, जो आपका नियोक्ता है उसका हस्ताक्षर होगा, उसका डेजिग्नेशन यानी पद का नाम रहेगा और आपके विभाग के यहाँ पर मोहर रहेगी। रिमार्क वह आपके बारे में कुछ लिखना चाहता है तो यहाँ पर लिख सकता है। इसके बाद आगे बात करें सैनोपशीट की, तो इसमें आपको सभी को यह भरकर भेजनी है। सबसे पहले इसमें आपको अपना नाम और अपनी कैटेगरी लिखनी है। जैसे आपका जो भी नाम है 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार और जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह वर्ग आपको इसमें लिख देना है। पिता के नाम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आपको लिख देनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखना है। योग्यता में 10वीं 12वीं स्नातक जो भी आपकी योग्यता है आप क्रम के अनुसार लिख सकते हैं। पद से संबंधित अनुभव है तो अनुभव का विवरण आप एक्सपीरियंस डिटेल में डालें। सबसे लास्ट में फी डिटेल में यदि आप बैंक ड्राफ्ट भेज रहे हैं तो बैंक ड्राफ्ट का नंबर, उसकी डेट और किस बैंक से आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है वह लिख सकते हैं। यदि बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवा रहे हैं तो किस कारण से नहीं बनवा रहे हैं। एससी है तो एससी लिखें, एसटी है तो एसटी लिखें, दिव्यांग है तो दिव्यांग लिखें, फीमेल है तो फीमेल कैंडिडेट उसमें लिख दें। नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपको अपना नाम लिखना है। सिग्नेचर वाली लाइन में आपको अपना हस्ताक्षर करना है। डेट में आपको फार्म भरने की तिथि लिख देनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो कि समझ में नहीं आई होगी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।